हदीस सुना रहा हूँ और बिल्कुल हदीस भी हवाले के साथ सुना रहा हूँ। एक सहाबी है जिनका नाम है सौबान। बोलो क्या नाम? बहुत अच्छा नाम है, सौबान। बोलो क्या नाम? सौबान। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे। बातें करते करते हमारे नबी की आंखों में आंसू आए तो हज़रत सौबान ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ और अच्छी खासी बातें चल रही है, इसमें अचानक रोने की क्या ज़रूरत? हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल आए और जिब्राइल ने बताया कि मेरे उम्मती एक गुनाह करेंगे। एक गुनाह? कौन सा गुनाह? एक गुनाह करेंगे, उसकी वजह से अल्लाह उनकी नमाजों को बर्बाद कर देगा, अल्लाह रोज़े को बर्बाद कर देगा, अल्लाह हमारी तहज्जुद को बर्बाद कर देगा। हमने जो रमज़ान में गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर सदका, खैरात, ज़कात, अल्लाह बर्बाद कर देगा। यहाँ तक कि अगर उसने उम्रा और हज किया होगा तो अल्लाह वो भी बर्बाद कर देगा। एक गुनाह ऐसा करोगे। तो हज़रत सौबान ने कहा, मेरे नबी वो कौन सा गुनाह है? वो कौन सा गुनाह है कि वो गुनाह इतना खतरनाक है कि नमाज भी बर्बाद, रोज़ा भी बर्बाद, ज़कात भी बर्बाद, उम्रा भी बर्बाद, हज भी बर्बाद? वो कौन सा गुनाह है? हमारे नबी ने कहा, भले उसकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तिहामा के पहाड़ों के बराबर हो। सबसे बड़ा पहाड़ अरब में तिहामा एक जगह है जहाँ के पहाड़ बहुत बड़े बड़े। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती क़यामत में आएगा, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसकी ज़कात, उसका हज, उसका उम्रा तिहामा के पहाड़ के बराबर होगा, लेकिन एक गुनाह करेगा जिसकी वजह से अल्लाह सब बर्बाद कर देगा और अल्लाह सब नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को कचरे के डब्बे में डाल देगा। जिसको कुरान में अल्लाह ने फरमाया वक़दिन्ना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलना हबाअम मंसूरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, क़यामत में मेरे बहुत सारे बंदे आएंगे, बहुत सारी बंदियाँ आएगी, नमाज़ें लेकर आएगी, रोज़ा लेकर आएगी, ज़कात लेकर आएगी, उम्रा लेकर आएगी, हज लेकर आएगी। अल्लाह फरमाते, सारे अमल को मैं कचरे के डब्बे में डाल दूंगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया, एक गुनाह है जो गुनाह सबको बर्बाद कर देता है। तो हज़रत सौबान कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल बताओ तो सही वो गुनाह कौन सा है और खुल के बताओ, क्योंकि इतना बड़ा गुनाह जो हमारी सब नेकियां बर्बाद करे। हमारे नबी ने फरमाया, गुनाह ये है कि जब कोई तुम्हें देखता ना हो, तुम अकेले हो तो हराम काम करो, हालांकि तुमको किसी ने देखा नहीं है, अकेले हो, तुम हराम काम करो, उस हराम काम की वजह से अल्लाह क़यामत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब बर्बाद कर देगा। हज़रत सौबान वहाँ से उठ गए, कहते मेरे को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कि अकेले हो, हराम काम करे और अल्लाह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब बर्बाद कर देवे। मेरे दोस्तों, हज़रत सौबान को भले समझ में नहीं आया क्योंकि वो ज़माना बहुत अच्छे लोगों का ज़माना था। हमको हल्दरों में समझ में आ गया। आपको आया समझ में? अकेले में गुनाह करना, जहाँ कोई देखता ना हो, क़यामत में अल्लाह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब कैंसल। क्यों? अल्लाह कहेंगे, अकेले में बैठ के तूने जो गुनाह किया था उसकी नहुसत से मैंने तेरे सब अमल को बर्बाद कर दिया। और सच बताओ, हल्दरों में अकेले बैठ के मोबाइल पे गुनाह, वो हज़रत सौबान को नहीं समझ में आया, हमको हल्दरों वालों को समझ में आया। अभी हम बैठे लोगों के बीच में बैठे है, कोई मोबाइल पे खेल रहा है भाई, अभी कोई मोबाइल पे गलत काम कर रहा है, लेकिन यहाँ बयान खत्म, अपने घर गया या बाहर ओटे पर बैठा। हमारे हल्दरों का ओटा भी बहुत गर्म रहता है माशाअल्लाह। यहाँ ओटे पर बैठा या अपने घर गया, क्या निकालेगा जेब से? मोबाइल। लाइट बंद है घर की, बीवी सो रही है या माँ सो रही है, अब्बा सो रहे, ये बैठा मोबाइल पर शुरू हुआ, जीना कर रहा है मोबाइल पे, नंगी लड़कियों को देख रहा है, आधा कपड़े में देख रहा है, नाचते हुए, गाते हुए, या गंदी से गंदी फिल्म देख रहा है, या कोई एपिसोड देख रहा है, या गीबत कर रहा है, या चुगली कर रहा है, या ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ, या बहुत गंदे से गंदा देख रहा है। बताओ, अकेले बैठा है, न देखने वाली माँ, न देखने वाला अब्बा, रात का सन्नाटा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, न समाज, न सोसाइटी, न कम्युनिटी।
अच्छा, और ये सब देखने के बाद सुबह में फजर की नमाज के लिए आया। अल्लाह कहते आ मेरा बंदा आ, रात की ईशा भी बर्बाद कर दिया और तेरी फजर भी बर्बाद करूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में अकेले बैठकर तूने हराम काम किया है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुल के बोलो ना, हो रहा कि नहीं हो रहा? हम रात को एपिसोड देखते कि नहीं देखते? गंदी गंदी फिल्में देखते कि नहीं देखते? औरतों को, लड़कियों को देखते कि नहीं देखते? और मोबाइल पे जीना होता है, मोबाइल पे जुआ होता है, मोबाइल पे गैम्बलिंग होता है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में गीबत की जाती है, मोबाइल में चुगली की जाती है। और मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज़, हमारे अब्बा हमसे नाराज़। वो माँ कहती है मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, वो बाप कहता है कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। माँ नाराज, अब्बा नाराज, इससे बढ़ के हराम काम क्या होगा कि मैं वो काम करूं कि जिसकी वजह से मेरी माँ नाराज है, मेरा अब्बा नाराज है। लाख कोशिश करूंगा, मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। भाई बात समझ में आ रही आप लोगों को? इसलिए आज पहली बात तय कर लो, हम जो कुछ भी करें पहले सोचे देखने वाला कौन? कोई है जो हमको देख रहा हो। वो अल्लाह ने कहा है कयामत में मेरे पास आना है। बोलो आना है कि नहीं आना है? अरे बोलो ना, आना है कि नहीं आना है? और हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? क्या फरमाया? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क्या तूने समझा कि मैंने तुझे बेकार पैदा किया? क्या तूने ये समझा कि तुझे मेरे पास नहीं आना? अल्लाह फरमाते एक दिन होगा, मेरे पास आना होगा। मैं तेरा अल्लाह भी हूँ, मैं बादशाह भी हूँ, और मैं फैसला करने वाला हूँ। सीधा होगा तो जन्नत में जाएगा, टेढ़ा होगा तो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। इरादा करो, बोलो इरादा करो कि एक यकीन बनाएंगे करने धरने वाला कौन? कोई भी काम करे पहले हमारी नज़र किसके ऊपर होना चाहिए? अल्लाह पर। खाना हो, पीना हो, रहना हो, सीखना हो, सिखाना हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, पहली नज़र किस पर होना चाहिए? अल्लाह। अल्लाह पर नज़र डालते जाओ, अल्लाह थोड़ी रोज़ी में भी बहुत बरकत देगा। अल्लाह पर नज़र नहीं होगी तो भर भर के आएगा और ऐसा निकल जाएगा कि कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरी बात, पूरा मजमा, मैंने पहले भी हल्दरू में कहा था, आज भी कहता हूँ, रोज़ाना दरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? कम से कम 100 मरतबा तैयार हो? अभी मैं पनामा गया था। पनामा नाम सुना है आपने? मैं गया था, पनामा गया था। बहुत यहाँ सबके नवसारी वाले, तेलाड़ा वाले, बारडोली वाले बहुत सब है वहाँ पे पनामा में। तो मैं वहाँ की खानका में गया, वहाँ पनामा मदीना मस्जिद, इमाम साहब वहाँ की खानका में गया। तो मैंने देखा बहुत बड़ा मजमा, माइक सिस्टम भी बहुत अच्छा और बहुत सारे लोग बैठे। तो मैंने सोचा कि मालूम करें कि ये सब खानका में आ रहे क्या कर रहे। मालूम है जिस बंदे को मैंने पूछा ना, पता चला कम से कम रोज़ाना 10 पारे कुरान पढ़ता है। कितने पारे? हालांकि छोटी मोटी ठेली वाला, आज सुबह कमाने वाला, कोई इतना बड़ा अमीर नहीं, कोई इतना बड़ा मालदार नहीं, लेकिन मैंने देखा इतना बड़ा मजमा। कहते हैं हमारा ये जो मजमा है ना, वो कम से कम 10 पारा पढ़ने वाला। और 8 बंदे मेरे को ऐसे मिले जो रोज़ाना 40 पारा कुरान का पढ़ते हैं, यानी एक कुरान और 10 पारे। तो एक जवान को मैंने बुला कर कहा, मैंने कहा रोज़ाना 40 पारा, 40 पारा रोज़ाना तू आटलू बद्दू पढ़े, इतना बहुत तू पढ़ता है? तो मुझे क्या जवाब दिया? पढ़ना पड़े ना, क़यामत में मुस्तफ़ा को चेहरा बताना है तो उसको बताना है, हल्दर वाले को नहीं बताना है। हम क़यामत में बुर्का पहन के पर्दा करेंगे, हमको मुस्तफ़ा को चेहरा नहीं बताना है। मैंने सोचा तूने तो हमारी आँख खोल दी भाई। तुझे जब चेहरा बताना है तू तो बता देगा। मैं रोज़ाना रमज़ान में 40 पारे पढ़ता था। हम तो 40 रुकू भी, 40 आयत भी नहीं पढ़ते थे। हम तो रमज़ान में भी मोबाइल पे गेम खेले, रमज़ान में भी मोबाइल पे गेम खेलना, गंदा गंदा काम करना, रात को सूरज जाना, इफ्तार के बाद जाना और भरे बाज़ार में जाना और तवे पे जाना। क्यों? रमज़ान की रात इसलिए बनी थी कि सूरज जाओ, रांदेर जाओ, इफ्तार पे जाओ, तवे पे जाओ और खूब गीबतें करो, खूब एक दूसरे की हंसी मजाक करो और सुबह में सहरी करो। क्या मजाक बना के रखा रमज़ान को हमने मेरे प्यारों।